नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल जो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके वैकेंसीज बहुत कम थी और उसके बाद भी इतने ज़्यादा फॉर्म भरे गए कि कंपटीशन अपने आप ज़्यादा बढ़ गया। बिग एक खुशखबरी भी है, वो मैं बताऊंगा कि लगभग 10 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट्स का फिजिकल के लिए सिलेक्शन होगा। पर फिजिकल में पास कितने होंगे ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है और जब कट ऑफ हाई जाती है तब फिर फिजिकल थोड़ा हार्ड किया जाता है ताकि उन्हीं कैंडिडेट्स को सिलेक्शन लिया जा सके जो उस एबल हैं, जो उसके योग्य हैं। लेकिन जो कट ऑफ होगी मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, साझा भी करूंगा, तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। कहीं अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत है या फिर कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया गया है, उसमें कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिंपली आप लोगों से कि आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर जो जाने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल, जिसमें 4208 वैकेंसीज थी, जिसमें 10 गुना कैंडिडेट यानी 42,080 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा फिजिकल के लिए, ठीक है। और टोटल फॉर्म अप्लाई लगभग 45 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे और जिसमें एग्ज़ाम में 22 लाख बैठे थे। 22 लाख क्यों बैठे थे? देखो, एक तो मन टूट जाता है जब आप फॉर्म सुन लेते रहे यार 50 लाख फॉर्म में कहाँ जाएं हम, वैके पेपर देने नहीं होगा सिलेक्शन। इसकी वजह से लगभग 50 से 60% से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अपना एग्ज़ाम छोड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आसान तरीके से समझा रहा हूँ और जो नॉर्मलाइज कट होगा, एग्ज़ाम लेवल क्या होगा, वो सब कुछ मैं बता दूंगा। कट ऑफ की गिरावट क्यों आएगी, फिजिकल में फेल ज़्यादा क्यों होंगे, ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पदों की, सबसे पहले ये समझ लीजिए हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्टों के बारे में, क्योंकि कभी कभी हमें समझ नहीं आता है कि हम किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे थे। तो 17 की जो थर्ड शिफ्ट थी वो शिफ्ट हार्ड थी, 2 की सेकेंड, 18 की फर्स्ट, 2 फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 की फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद 9 की सेकंड शिफ्ट, 11 की थर्ड शिफ्ट, 12 की सेकंड शिफ्ट, ये सारी शिफ्टें हैं जो कि 12 नंबर तक का इनमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो फिजिकल के लिए कट ऑफ है, अगर मैं बात करूँ 4208 पदों में, तो जनरल को केवल 1706 पद मिले हैं, डब्ल्यूएस के 420, ओबीसी को 1136, एससी के 631 और एसटी को 315 कट ऑफ मिली है, ठीक है। 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा मीडियम शिफ्ट में। मीडियम शिफ्टों में चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि कोई शिफ्ट हार्ड हो सकती है या फिर ईजी हो सकती है, केवल उसी शिफ्ट का कैंडिडेट्स बता सकता है। लेकिन कैंडिडेट्स कभी ये नहीं कहेगा कि मेरी शिफ्ट ईजी थी, क्योंकि उसको ये लगाना होता है कि मैंने जो एग्ज़ाम दिया है वो दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम था, ऐसा उससे सोच होती, पर ये गलत है, ठीक है। अब फिजिकल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो फिजिकल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रनिंग जो है आपकी वो 1600 मीटर की होगी, जिसमें 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद लॉन्ग जंप आता है जिसमें 14 फीट होगी, 2 चांस दिए जाएंगे, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी समझाई हैं। और हाई जंप आएगा 4 फीट में 2 चांस दिए जाएंगे। हाइट 165 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 160 होगी। चेस्ट जो है सेंटी नॉर्मलाइजेशन होगा फुलाकर 85। फीमेल के लिए रनिंग 800 मीटर 3 मिनट में, लॉन्ग जंप 9 फीट 2 चांस, हाई जंप 3 फीट 2 चांस, ठीक है। टोटल जो शिफ्टें हुई थी आपकी 36 शिफ्टें हुई थी। 36 शिफ्टों में लगभग 18 शिफ्टें हार्ड थी और 18 ही शिफ्टें में मीडियम कह सकता हूँ, ईजी एक भी शिफ्ट नहीं थी, क्योंकि एग्ज़ाम लेवल इतना हार्ड बनाना था उन्हें कि जिसके कारण पहले ही वो बच्चे निकल जाएं जो कि उस लेवल के नहीं हैं, ठीक है। अब सिंपली चीज़ें समझने के लिए आप लोगों को एक बार और समझाता हूँ कि क्या हुआ है। रनिंग जो है आप लोगों की वो मैंने बताई थी 800 मीटर की। तो सामान्य जो कट ऑफ जानी है, जो फिजिकल की कट ऑफ जानी, अपेक्षित कट ऑफ जानी, वो क्या होने वाली है, आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे तो उस पर मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा। देखो, जो सामान्य है, जनरल जिसे कहते हैं, अगर पुरुष हैं तो 75 से 80, ठीक है। और अगर आप महिला हैं तो 70 से 75। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग आता है 70 से 75, 65 70। अनुसूचित जात 60 65 56 55 60। अनुसूचित जनजाति 55 60 55 50 55। पूर्व सैनिक जो थे, मान लो पूर्व सैनिक थे, उनमें महिलाओं की कोई कट ऑफ नहीं क्योंकि वैकेंसीज नहीं थी, लेकिन पूर्व सैनिक 50 55 की कट ऑफ बना रहे हैं मेल में। अगर आप पूर्व सैनिक हैं या फिर अग्निवीर से होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनको यहाँ पर रखा जाता है। तो ये चीज़ें समझ में आई हैं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोगों को, उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आया होगा। अब समझ लीजिए कि क्या कैसे क्या होने वाला। देखो, खुशखबरी ये है कि कट ऑफ जो है फिजिकल के लिए लगभग 12 गुना कैंडिडेट्स आप सिलेक्शन होगा, ठीक है। 12 गुना होगा। ये खतरनाक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए तो हो जाएगा, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप अभी से
फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे तो फिजिकल के बाद आप नहीं रह पाएंगे। मैं मानता हूँ क्योंकि 12 में से एक का सिलेक्शन होना मतलब बहुत टफेस्ट चीज़ है। यहाँ पे 3 लोगों को खड़ा कर दो, उसमें से एक को निकालना होता है तो उसके लिए 3-4 राउंड का इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद होता है। लेकिन वहाँ पे फिजिकल बहुत हार्ड होना है, इसलिए समझ के आराम से तैयारी अभी से करिए। बहुत समय है, आप लोग कर लेंगे क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। तो सुबह 4 से 3 या 4 बजे से रनिंग स्टार्ट करिए ताकि आपका जो बॉडी टेम्परेचर बना रहे। आप शाम को रनिंग करिए, हल्की धूप में रनिंग भी करने का प्रयास करिए ताकि आपका जो डिहाइड्रेट फॉर्मेशन है वो बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए। इससे आपका से जो है वो रनिंग करने की स्पीड में इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो लगभग 42,000 के समथिंग आसपास कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा फिजिकल के लिए। कट ऑफ जो थी मैंने बता दी है, वो समझ में भी आ गई होगी आपको, वही कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी ही चीज़ें लगातार इस चैनल पर अपलोड होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।